अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू के 24 न्यूज़ रूम में मैं आपका मेज़बान सलमान अतहर कासमी बीजापुर कर्नाटक से। नाज़रीन, आपसे हमारी अपील है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आपको हमारी ताज़ा तरीन ख़बरें मिल जाया करें। हाँ नाज़रीन, जैसा कि हर जुमा की शाम को हम आपके सामने दीनी अपडेट लेकर के आते हैं। सरकार दो जहां मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े और खुदावंद कुद्दूस के बताए हुए अहकाम आपके सामने रखते हैं। हस्बे मामूल आपके सामने आज एक बहुत ज़रूरी चीज़ लेकर हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह इन बातों पे मुझे भी और तमाम नाज़रीन को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौन कसादहा व मसाकिन तरज़ौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीलिही फ़तरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअमरी। नाज़रीन, खुदावंद कुद्दूस अपने अहकामात में फरमाते हैं, सब लोगों को अल्लाह फरमा रहे हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके कि सब लोगों को सुना दे कि अगर तुम माँ बाप, बेटे बेटियां, बहन भाई, जन शोहर, कौम, कबीला और माल जो तुमने जमा किया और तिजारत जिससे खसारा होने का कोई अंदेशा नहीं है, कोई डर नहीं है, और वो महल जिनमें बसना तुमको अच्छा मालूम होता है और वो सब ज़्यादा प्यारे हैं खुदा और रसूल से और राह खुदा में जिहाद करने से, तब तुम मुंतज़िर रहो कि खुदा तुम्हारे लिए अपना कोई हुक्म नाजिल करे। यानी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के किसी भी हुक्म में और इनकी मोहब्बत में दुनिया की कोई मोहब्बत हाइल ना हो, दुनिया की कोई मोहब्बत बीच में ना आए, इसे कहते ईमान। अल्लाह खुद फरमाते हैं, इसीलिए फरमाया अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूली, जिस तरह अल्लाह से मोहब्बत करो ऐसा ही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी मोहब्बत होनी चाहिए। नाज़रीन, इसी आयत के झैल में एक छोटा सा पहलू आपके सामने रखने जा रहा हूँ, वह है इंसाफ, अदल व इंसाफ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आज हमारा हाल क्या है कि गैर पर गुस्सा आता नहीं, अपने पर गुस्सा जाता नहीं। अपने भाई पर गुस्सा, अपने पड़ोसी पर गुस्सा, अपने बिरादर पर गुस्सा, और जहां पर कोई नाजायज उमूर होते हैं हम देख रहे वहां पर हमें गुस्सा नहीं आता है। फातिमा नाम मक्के की एक औरत, मक्के में एक औरत रहती थी जिसका नाम फातिमा था। चोरी के इल्ज़ाम में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में लाई गई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना इंसाफ सुनाते हुए उनके खिलाफ फैसला दिया, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहते साहबी उसामा बिन ज़ैद, जिनसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत मोहब्बत करते थे, भोलेपन से उन्होंने इसकी सिफारिश कर दी। यानी इस औरत के बारे में जो साहबी रसूल थी जिनका नाम फातिमा था, सिफारिश कर दी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि इसने चोरी की है और मैंने फैसला सुनाया है, अगर इसकी जगह मेरी बेटी फातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी होती तो भी मैं यही फैसला सुनाता। नाज़रीन, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। और इसको छोड़ करके आपको एक बात और बताते चलो, एक वाक़िया किताबों के अंदर आता है। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु, कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं। उनके घर का परनाला यानी छत का पानी का जो परनाला था वो मस्जिद नबी की तरफ थे। मस्जिद नबी के सहन में जब बारिश आती थी तो पानी वहां पड़ता था। दौर खिलाफत किनका है? अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ी अल्लाह का दौर खिलाफत है।
22 लाख मुरब्बा जमीन के ऊपर हुकूमत करने वाला बादशाह अमीरुल मोमिनीन, ऐसा अमीरुल मोमिनीन, ऐसा बादशाह कि आज तक उसका सानी कोई ना हो सका है। फरमाया उन्होंने देखा कि परनाले में से पानी पड़ता है और मस्जिद के सहन में पड़ रहा है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ने अपने पुलिस वालों को बुलाया और बुला करके कहा कि ये परनाला निकाल दो। वो चढ़े और उन्होंने परनाला निकाल दिया। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ने जब देखा कि मेरे घर का परनाला निकाल दिया, मालूम किया तो मालूम हुआ कि अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ी अल्लाह ने निकाला है। कैसा इंसाफ और कैसा अदल होगा। चाहते उस वक्त की ऐसी हुकूमत थी कि हर जालिम का दिल हजरत उमर का नाम सुनते ही कांप जाया करता था, लेकिन हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह फौरन गए और उस वक्त के चीफ जस्टिस यानी जज साहब जो थे कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। और जाने के बाद जिस वक्त एक तरफ कठेरे में कौन खड़े हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह है, और दूसरी तरफ कठेरे में कौन खड़े हैं, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ी अल्लाह खड़े। 22 लाख मुरब्बा जमीन के ऊपर हुकूमत करने वाला बादशाह खड़ा है। और उस वक्त जब जज साहब पूछते हैं तुम अपना दिफा करो, बोलो। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि मेरा परनाला हजरत उमर रज़ी अल्लाह ने निकाला है, अमीरुल मोमिनीन ने निकाला है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि इनके परनाले का पानी मस्जिद के सहन में पड़ता था, इसलिए मैंने वो निकाल दिया। जज साहब मुखातिब हुए हजरत अब्बास की तरफ। हजरत अब्बास ने फरमाया कि तुम कौन होते हो मेरे घर का परनाला निकालने वाले, जिस परनाले को सरकार दो जहां मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने कंधों पर चढ़ाया, मैंने पैर रख करके दोनों कंधों पर चढ़ाया। अल्लाह के रसूल खड़े हुए और परनाले के बारे में हुजूर ने फरमाया अब्बास ये परनाला यहाँ पर लगा दो। जिस परनाले को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पर चढ़ करके मैंने लगाया हो, उस परनाले को आपने कैसे निकाल दिया। जज साहब ने फरमाया कि अपने दिफा में कोई गवाह तुम्हारे पास मौजूद है। हजरत अब्बास ने फरमाया कि मेरे पास 5 गवाह मौजूद है। 5 सहाबा ने यके बाद दीगरे गवाही दी कि हमारे सामने सरकार दो जहां मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पर सवार होकर हजरत अब्बास ने ये परनाला लगाया था। चाहते तो उस वक्त जज साहब कुछ भी फैसला कर सकते थे। उमर रज़ी अल्लाह ने जब ये बात सुनी तो कांप गए और कठेरे से बाहर निकले, सीधे आए, माफी तलब की हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह से। और माफी तलब करने के बाद ये नहीं कहा मैं अमीरुल मोमिनीन हुआ, मेरा हुक्म है मैं दोबारा लगवा दूंगा, नहीं, बल्कि हजरत अब्बास को लेकर के गए और अपने कंधों के ऊपर हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह को कहा कि अब आप मेरे कंधों के ऊपर खड़े हो जाएं, मैं आपको लेकर के खड़ा होता हूं। जिस तरह ये नाला पहले लगा हुआ था पर नाला आप उसी तरह से लगा दें। ये है अदलो इंसाफ, इसे कहते। आज हमारा अदलो इंसाफ कैसा है, हम कैसा अदलो इंसाफ करते हैं। हमारे घर की हालत देखो, हमारा माशरा देखो। आज हमारे अंदर वो चीजें मौजूद नहीं हैं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई थी, जो छोड़ कर गए थे। हमारे यहाँ कोई इंसाफ नहीं है, अदल नहीं है। यूँ फरमाया जब मुसलमान के अंदर अदल और इंसाफ होता है, अल्लाह की रहमतें बरकतें उनकी जिंदगी में आती हैं। आज हम देखते हैं हमारा कोई भी बड़े से बड़ा लीडर हो, हम उसे देखें वो कितना बड़ा इंसाफ करता है। दूसरों की बात छोड़ो, हम अपनी बात करते हैं कि हमारे हालात क्या है। जरूरी है कि अपने अंदर इंसाफ के तकाजे को पैदा करें, चाहे कि वो हमारा बेटा ही क्यों ना हो, हमारा भाई क्यों ना हो, उनमें मुसावात करें। इंसाफ करना जरूरी है। आज हम किसी की जमीन को दबाना अच्छा समझते हैं, किसी का धोखे से माल खाना अच्छा समझते हैं, किसी गरीब की जमीन को दबाना अच्छा समझते हैं, और उसे क्या समझते हैं कि हमने बड़ी चालाकी से दिमाग लड़ाकर ये चीज अपने नाम कर लिए और इसके माल को हमने हड़प लिया है। ये उस वक्त मालूम होगा, यूं फरमाया कि जब इंसान कब्र में चला जाएगा उस वक्त मालूम होगा कि मुझे इसके बदले अब क्या देना पड़ेगा। अल्लाह माफ नहीं फरमाएंगे किसी हालत से। इसलिए फरमाया अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही, कि अगर हमें अल्लाह से सच्ची मोहब्बत है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है, सच्ची मोहब्बत का तकाजा ये है कि हम अल्लाह के रसूल के तरीक़ों को अपनी ज़िंदगी में उजागर करें। हर जुमा में इसी ताल्लुक़ से बात रख रहा हूँ। और आज के ये पहलू है
کہ عدل و انصاف ایسا رکھے جیسا حضرت عمر نے ہمیں دکھایا ہے. ہمارے اندر وہ چیز اجاگر ہونی چاہیے. میری بہن کے ساتھ کیا انصاف ہے, میرا حقوق العباد کیسے ادا کرتا ہوں, بیوی کے ساتھ کیا حقوق ادا کر رہا ہوں, میری ماں گھر میں بوڑھی بیٹھی اس کے ساتھ میں کون سا حق ادا کر رہا ہوں, میرے بھائیوں کے ساتھ کیسا حقوق ادا کرتا ہوں. ان سب چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. اور اگر یہ ہماری زندگی میں نہیں ہے, 4 نمازیں پڑھ کر کے یہ سوچ لینا میں پکا اور سچا مسلمان بن گیا ہوں, فرمایا یہ ایمان مکمل نہیں ہے, بلکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کون سا, کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, میں جو بھی کر رہا ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میرا رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے. ناظرین, آج کی دینی اپڈیٹ یہیں تک. اللہ سے دعا کر اللہ ہم تمام کو نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ گزشتہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.